तीन तीन गिनीज रिकॉर्ड। 704 पुशअप्स किए 1 घंटे में गिनेस बुक में आपका नाम है। एक नहीं, आई थिंक मोर दैन 1 रिकॉर्ड्स तोड़े। नमस्कार रोहताश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद नमस्ते। जो आप आए, टाइम निकाला बात करने के लिए। थैंक यू दीदी, नमस्ते दीदी और हैप्पी शिवरात्रि दीदी। शिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपको भी बहुत ही शुभ दिन है आज आपसे बात करने का। थैंक यू दीदी। गिनेस बुक में आपका नाम है क्योंकि आपने एक नहीं, आई थिंक मोर दैन 1 रिकॉर्ड्स तोड़े, राइट? आपका ती रीसेंट ती जो तीन तीन गिनीज रिकॉर्ड दीदी। और कमाल। 2024 में 2। अभी जो हाल ही का था उसका तो मेरे को याद है, मतलब मैंने देखा है कि आपने 704 पुशअप्स किए 1 घंटे में, एक पाँव पर, राइट? और एक वजन और के साथ 30 किलो वजन के साथ ऑलमोस्ट 28 केजी वेट था दीदी। 28 केजी। अच्छा। पाकिस्तान का रिकॉर्ड था 27 केजी 200 ग्राम के साथ में 1 घंटे में 504 पुशअप का रिकॉर्ड था। अच्छा, कमाल है। तो और बाकी के 2 रिकॉर्ड्स कौन से आपने तो एक दीदी इंग्लैंड का रिकॉर्ड था इंटरनेशनल योगा डे पे वो ब्रेक किया था मैंने 2016 में। वो रिकॉर्ड था 36 केजी के साथ में 1 मिनट में 38 पुशअप का रिकॉर्ड था। वो मैंने 36 केजी 600 ग्राम वेट लिया और 51 पुशअप करके वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था मैंने। और 2024 में जो मैंने स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है यूथ डे पे 12 जनवरी को, वो रिकॉर्ड था स्पेन का रिकॉर्ड था 36 केजी 600 ग्राम के साथ में 534 पुशअप का रिकॉर्ड था। मैंने 37 किलो 100 ग्राम वेट लिया और 743 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। कमाल, कमाल कर दिया और आपने। बहुत खूब। और वो रिकॉर्ड दी थी मैंने जो कोविड में हाँ। पुलिसकर्मी भाई-बहन जो कोविड की वजह से एक्सपायर कर गए थे, शहीद हो गए थे, वो रिकॉर्ड मैंने श्रद्धांजलि रूपी उनको समर्पित कर दिया था। अभी दीदी मेरा एक प्रण है कि एक रिकॉर्ड जैसे कि यूएसए में जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो ट्विन टावर पर जो हमला हुआ था उसमें 90 देशों के लोग थे और 3000 लोग के करीब शहीद हुए थे, एक्सपायर कर गए थे उस हमले में। मैं वहाँ पर यूएसए में एक रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहूँगा और वो रिकॉर्ड उन सभी फैमिलियों को जो उसमें एक्सपायर कर गए थे वो आतंकवादी हमलों को, उनको श्रद्धांजलि रूपी समर्पित करूँगा उस रिकॉर्ड को मैं। आपके लिए सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप ये जल्द ही ये रिकॉर्ड को तोड़ें और यहाँ आकर अपनी कामना को पूरी करें। थैंक यू दीदी। मुझे बताइए ये पुशअप्स में कैसे आपका आपकी अ, दिलचस्पी आ गई? मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर की स्टार्टिंग एज़ ए बॉक्सर स्टार्ट की थी दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में। अच्छा। 2007 में मेरा एक एक्सीडेंट होता है, मेरी L4, L5, S1 में प्रॉब्लम आ जाती है और मैं 2 साल कंप्लीटली बेड पे रहा हूँ वाह! और 7 बार मेरे ओज़ोन थेरेपी के माध्यम से 7 बार मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं। और उसके बावजूद आपने ये सब अचीव उसके किया। बाद मैंने परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद मिला। हाँ। मैं उनके पास पतंजलि में योगग्राम में रहा मैं। अ, मैंने अपने आप को उनसे पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ किया और वहाँ से फिर मैंने स्वामी जी का एक वाक्य था स्वयं रामदेव जी का कि मनुष्य जीवन आपको एक बार मिला है, इसको छोटे लक्ष्य के लिए मत जिएँ, कुछ ऐसा करें। तो उसी वाक्य से ये परिवर्तन हुआ है। दीदी जब मैंने सोचा था कि क्या कर सकता हूँ, मैंने गिनीज़ रिकॉर्ड देखा था। वो रिकॉर्ड था पहला रिकॉर्ड जो मैं प्रैक्टिस की थी वो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था 2220 पुशअप का 1 घंटे में। तो प्रैक्टिस के दौरान मैंने लगा कि ये थोड़ा इससे बड़ा क्या हो सकता है, तो वो कनाडा का रिकॉर्ड था 8 घंटे में 10,000 पुशअप का। तो पहले मैंने कनाडा का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 8 घंटे का रिकॉर्ड था वो 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। वाह! तो आपने ये जिम में आपके दिमाग जैसे करते-करते कुछ एक्सरसाइज़ नहीं दीदी करते-करते आपके दिमाग में आया? जब मैं चल नहीं सकता था उस टाइम पे मैंने ये प्रण लिया था कि मेरे को ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो आप योग की वजह से पूरा फिर दोबारा आप तंदुरुस्त हुए और आपने जी दीदी। काबिलियत डेवलप की कि आप ये रिकॉर्ड तोड़ सकें। जी दीदी, अब दीदी मैं बताना चाहूँगा मेरे से लोग पूछते हैं योग में बेस्ट वर्कआउट कौन-सा है? मैं उनको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, योग वर्कआउट नहीं है, योग वर्कआउट से बहुत ऊपर है। वो मतलब आपको जीवन शैली सिखाता है, जो आप सोच सकते हो, वो योग अगर आप योग करते हो तो वो आप सब चीज़ें कर सकते हो। मतलब योग आपको इतना मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाता है। और वही आपने महसूस किया, राइट? जब एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जब रिकवरी हुई, जी, योग और आयुर्वेद, मैं सोच रही हूँ कि आयुर्वेद जी आयुर्वेद की दीदी। वजह से भी जी दीदी। आप फिट इंडिया मूवमेंट के भी एम्बेसडर हैं, राइट? इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, यूथ से भी। तो आपसे सबसे ज़्यादा सवाल किस टॉपिक पे रहता है इनका? क्या जानना चाहते हैं वो आपसे? फ़िटनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि हम कैसे फिट रहें और समय कम रहता है तो कम समय में हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं? फिटनेस का क्या मतलब क्या है? मसल्स बिल्ड करना फिट होना नहीं है।
जवान आप लोगों को देखो, सब जिम की तरफ दौड़ते हैं, मसल्स बिल्ड कर रहे होते हैं कि फिटनेस ये है। फिर फिटनेस क्या है? अगर ये नहीं है तो क्या है? खाली वेट ट्रेनिंग करने ही फिटनेस नहीं है। फिटनेस आप नॉन स्टॉप अगर रनिंग भी कर पाते हो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो जब आप फिट हो। आप कह रहे हैं कि अगर भाग सके तो आप फिट है, वेट उठा जी, सके तो फिट है। तो फिट है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो योगा है ना दीदी, उसके लिए तो स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी है ना, योगा तो बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप वर्कआउट की अगर स्टार्टिंग आपको करनी है, रनिंग की स्टार्टिंग करनी है या वेट ट्रेनिंग करनी है, तो सबसे पहले कम से कम 11 से 12 बार सूर्य नमस्कार ज़रूर करें आप। सो एंड्योरेंस एक एस्पेक्ट है, स्ट्रेंथ एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके इन दोनों के नीचे फाउंडेशनल तो फ्लेक्सिबिलिटी, तो राइट? उसके लिए सूर्य नमस्कार है। तो आप करते हैं योग, आप ये आसन वगैरह करते हैं? मैं डेली अपना पहले अच्छे से स्ट्रेचिंग करता हूँ फुल बॉडी में, उसके बाद मैं 51 सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद में मैं 11 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर मैं अपना वर्कआउट फिनिश करता हूँ। तो सूर्य नमस्कार आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है करना। बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि हर घर में सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जो आपके छोटे बच्चे हैं, मैं बताना चाहूँगा मेरा जो बेटा है छोटा वाला 3rd क्लास में है, वो स्कूल जाने से पहले उसकी वो है 11 बार वो सूर्य नमस्कार करने ही करने हैं उसको। ये आदत शुरू से ही डालनी चाहिए। जी, शुरू से दे दिया। उसका डेली का उसको 11 बार सूर्य नमस्कार करने ही करने हैं उसको। अगर मेरा कभी मिस हो जाता तो मैं सोने से पहले भी अपना वर्कआउट करके जब ऐसा होता है कि मेरे को नहीं पता कब मैंने अपना वर्कआउट मिस किया है। तो आपको क्या लगता है कि एक आम इंसान की सेहत आज कैसी है? देखा जाए तो आज के टाइम में दीदी मानसिक रूप से भी हम बीमार हो चुके हैं और शारीरिक रूप से भी हम बीमार हैं। तो ऐसा क्यों है? दिनचर्या दीदी। हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी ढल गई है कि हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर कर रही है। ढल नहीं चुकी दीदी, हमने ढाल चुके हैं अपने आप को। कुल्हाड़ी से अपने पैरों को क्यों काट रहे हैं? दीदी एक माहौल बन चुका है जो झूठा दिखावा। लोग अपना रील में ज़्यादा जी रहे हैं, रियल की जगह। वो रील में सोचते हैं जैसा रील में चल रहा है, जैसा पिक्चर में चल रहा है, सब चीज़ ऐसे ही है और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। सब उसमें ज़्यादा अपना समय देते हैं, सारी चीज़ें। फ़ोन जो है उसका आज की डेट में हमको उसका अच्छा यूज़ करना चाहिए, ना कि उसका नेगेटिव की तरफ हमको जाना चाहिए। और लोगों ने उसको एक माध्यम बना लिया है, एन्जॉय का माध्यम बना लिया है। जबकि आपको अगर जीवन को एन्जॉय करना है, लाइफ़ को एन्जॉय करना है, तो आपको सबसे पहले फिट होना बहुत ज़रूरी है। जभी आप अपने जीवन को एन्जॉय कर सकते हो अच्छी तरह से। और फिर फ़ोन को देखकर नहीं होगा। बहुत से लोग हैं, टीवी ओपन करके सुबह स्वामी रामदेव जी को देखने बैठ जाएँगे। वो देखने से नहीं होएगा, जो स्वामी जी आसन कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जी आसन कर रहे हैं, वो आसन करने से फिट हो पाओगे आप। आप एक्सरसाइज़ तो करते हैं, आप जिम जाते हैं, रोज़ जिम जाते हैं। कितने घंटे जिम में लगाते हैं रोज़? दीदी मेरा जो वर्कआउट है, मेरा डेली का 3 से 4 घंटे का वर्कआउट होता है मॉर्निंग का। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ़ वर्कआउट करने से ही हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे या इसका कोई और पहलू भी है? डाइट। डाइट, तो आप ज़रा अब बताइए आप खाते क्या हैं? बेस्ट डाइट क्या है? बेस्ट डाइट हमारे लिए वो डाइट है हमारी, जो हमारे डीएनए में जो हमारी डीएनए की डाइट डीएनए में रही है। डीएनए मीन्स जो हमारे पूर्वज जो खाते आए हैं, जो हमारे दादा-दादी, नाना-नानी जो खाते आए हैं, वो बेसिक डाइट है हमारी, वो सबसे हेल्दी डाइट है हमारे लिए। ये क्या है? अब जैसे हम दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र का ज़िक्र करते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब। पहले देखा जाए तो मोटा अनाज खाया जाता था। मक्का, बाजरा, गेहूँ नहीं था। चावल बहुत कम थे। अब जैसे कि बिहार की तरफ चले जाएँ हम, साउथ की तरफ चले जाएँ, वहाँ चावल-वावल ज़्यादा खाते हैं, तो वो उनके लिए फिट है। पीढ़ी टू पीढ़ी चलता है ये, वो हमारे फिट है। अब देखिए आप दिल्ली के आस-पास के लोग हैं, जो पंजाब के, हरियाणा के, जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, अगर उनको आप राइस खिलाओगे तो उनको बॉडी पेन करना स्टार्ट हो जाती है अगर इवनिंग में देते हो तो राइस उनको। तो हमारी डाइट में वो नहीं है। तो हमारी डाइट में क्या है दीदी, जैसे मैं अपना बताना चाहूँगा, मेरे को 6 साल हो चुके हैं गेहूँ छोड़े हुए, मैं गेहूँ नहीं खाता 6 साल से। अब जैसे दिल्ली में सर्दियाँ हैं तो मैं दिवाली से स्टार्ट हो जाता है और होली तक मेरा बाजरा ही रहेगा, जिससे मौसम चेंज नहीं होगा। सर्दी के मौसम में दोनों टाइम बाजरे की रोटी खाता हूँ मैं। अच्छा, सुबह की जो शुरुआत है मेरी, सुबह उठ के मैं एक सेब खाता हूँ खाली पेट, वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। वर्कआउट के बाद मैं अंकुरित आहार लेता हूँ, जिसमें मूँग है, चने हो गए, उसमें हाँ, अखरोट है, बादाम है हाँ, और किशमिश है। उसके बाद रात को मैं दलिया बनवाता हूँ मल्टीग्रेन, जिस आटे की मैं मल्टीग्रेन आटा यूज़ करता हूँ मैं अपनी रोटी में, जिसमें गेहूँ नहीं है। उसी का मैं दलिया बनवाया हुआ, और दलिया मैं पूरी रात रात को दलिया बनता है, सुबह उसको दलिया को खाता हूँ, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो जाती है। हाँ, अंकुरित के बाद मैं अपना वो लेता हूँ और लंच में मैं जो भी सीज़नली जो भी वेजिटेबल्स हैं, वो मैं खाता हूँ। अच्छा, छाछ रहती है मेरी उसमें डाइट में, डेली छाछ रहती है, क्यों छाछ में दूध से ज़्यादा कैल्शियम है। और उसके बाद सीज़नली जो भी फ्रूट्स हैं, वो फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, हाँ, वो रहता है। और शाम को मेरी दाल और दाल के साथ मैं 2 रोटी रहती हैं, दाल रहती है और सलाद रहता है।
और सोने से पहले हमेशा गर्मी हो, सर्दी हो, मैं हल्दी वाला दूध पीता हूँ हमेशा। अच्छा। तो दूध अब पीते हैं आप? दीदी हाँ, दूध दूध मैं यूज़ करता हूँ दीदी, हल्दी वाला, हल्दी डाल के दूध। तो दूध तो अब टॉक्सिक पदार्थ हो गया है, तो सब कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। अब जैसे मेरा आपने मतलब गेहूँ छोड़ा, आपने बाय द वे गेहूँ गेहूँ क्यों छोड़ा? उसके सारी ज़िंदगी तो पहले खा रहे थे गेहूँ, राइट? दीदी खा रहे थे, जब से मैंने गेहूँ छोड़ा काफ़ी फ़र्क मैंने बताया दीदी जो हमारे बेसिक रहे हैं, जो हमारे चलती आई हैं चीज़ें गेहूँ गेहूँ में एक तो सबसे ज़्यादा तो मिलावट है गेहूँ में। जो शुगर बढ़ाता है गेहूँ, अगर आप एक बार गेहूँ छोड़ोगे तो आप काफ़ी बीमारियों से तो अपने आप ही बच सकते हो। मैंने ठीक बताया दीदी कि हमारे हमारे उन्हों में हमारी डाइट में ये नहीं था, हमारे जो नाना, दादा-दादी रहे हैं, उन्हों की डाइट में कभी गेहूँ रहा नहीं है। उन्हों की डाइट में बाजरा था, मक्का था, जौ-जवार थे, चना था, वो चीज़ें रही हैं। अच्छा। तो मैं उसी उसी उसको ही फ़ॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके घर में कोई गाय है क्या? आप जो दूध जहाँ से आपको हाँ एकदम दीदी, हाँ, प्योर घर स्वच्छ में दूध मिलता है? परिवार में हैं जी, परिवार में हैं हाँ, गाय। तो यही कारण है हाँ, मतलब या तो अपनी गाय रखो या तो फिर दूध छोड़ दो। देसी गाय का, गाय भी वैसी नहीं होनी चाहिए, देसी गाय होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर आप नारियल का दूध पी सकते हो, मूँगफली का दूध पी सकते हो बना के, वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगा, आपको अच्छी प्रोटीन देगा वो आपको। तो ये मैं प्रोटीन आपने जैसे मेंशन किया ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल तो सब सारी दुनिया ही जैसे प्रोटीन के लिए ऑब्सेस्ड है, लाइक प्रोटीन खाना चाहिए, खासकर अगर आप बॉडी बिल्ड कर रहे हो अपनी तो प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। तो आप कैसे ये इंश्योर करते हैं कि आपकी आपकी खुराक में प्रोटीन एकदम मात्रा उसकी सही है? आज की डेट में ना अब हमारी इतनी भागम-भाग की ज़िंदगी होती है कि प्रॉपर देखो मैं तो अपना कर पाता हूँ, बहुत से लोगों को प्रॉपर हो नहीं पाता और 30 साल के बाद तो हर इस लेडीज़ हो या जेंट्स हो प्रोटीन की उसको इंटेक चाहिए ही चाहिए प्रोटीन इंटेक। प्लांट प्रोटीन आता है प्लांट से है। तो मैं अच्छा। वो प्रोटीन मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो एक तो क्या है ना इसमें सबसे ज़्यादा मिलावट है, वहाँ पर हमारा विश्वास है, सारी चीज़ें हैं, नकली बहुत है। ये प्रोटीन की जो एक बाज़ार है, ये बहुत बड़ा बाज़ार हो चुका है कि लोगों का कि हर कोई उसको बना रहा है, डुप्लीसिटी की बहुत है। हर स्टोर पे इम्पोर्टेड प्रोटीन मिलता है, पर वो ये नहीं है कि वो ओरिजिनल है या नहीं। बहुत बड़े-बड़े काफ़ी बड़े रैकेट पकड़े गए हैं जो नकली ऐसी चीज़ों को बना रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा दीदी, आपके माध्यम से जो बच्चे बॉडी बिल्ड करने के चक्कर में प्रोटीन तो ठीक है वो फैट कटर लेते हैं, प्री-वर्कआउट लेते हैं और भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, उनको लेते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने शरीर में ज़हर ना डालें, स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। आप प्रोटीन ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, उनको आप ले सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, पर स्टेरॉइड आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे पहले आप जो यंग बच्चे वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं या जिम स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कम से कम अपनी पहले नेचुरल ग्रोथ वो करें, अपना देसी डाइट जो अपनी घर की डाइट है, करें अपने, उसके बाद में वो प्रोटीन लें और स्टेरॉइड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें कभी भी, ना फैट कटर का प्रयोग ना करें और वर्कआउट से करने से पहले लोग प्री वर्कआउट का प्रयोग करते हैं, जो कि हाँ। एक तरीके से जीवा ज़हर है, कि उसमें कैफ़ीन की मात्रा बहुत होती है। वर्कआउट से पहले आप खजूर और काजू खा सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, गुड़ के साथ काजू खा सकते हैं। वो जैसे-जैसे आप पसीना आपकी बॉडी से निकलेगा तो आपका स्टैमिना डेवलप भी करेगा और काफ़ी टाइम तक आप वर्कआउट भी कर सकते हो। ठीक है और हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट कितना खजूर खाना है? थोड़ा-सा बहुत है, प मात्रा 4 से 5 खजूर ले लो, 4 से 5 काजू ले लो और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये आपने बहुत ज़रूरी बात बोली है, जो प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट जो होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा बिकता है और ये लोग सब मैं देखती हूँ कि जवान सा हमारे सारे खा रहे हैं, पी रहे हैं अपनी ड्रिंक में ऐसा नशा हो चुका है दीदी कि जिम में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट करता हो और वो आपकी धीरे-धीरे आपकी हार्ट प्रॉब्लम बढ़ाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम बढ़ाता है, स्लीपिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो एकदम से वो बीपी शूट कर देता है। कुछ चल के आपको चिड़चिड़ापन, बीपी की प्रॉब्लम ये सारी भी बीमारियाँ से ग्रस्त हो जाते हैं वो लोग। को नेचुरल रखना चाहिए अपने आप को। आप भी जैसे लोग गिनते हैं अपना प्रोटीन, लाइक जैसे उनका वेट इतना है तो इतना ग्राम प्रोटीन हमारे को लेना है, तो आप भी ऐसा करते हैं? तो आटा यूज़ करता हूँ, मेरी 1 रोटी में 6 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें। 1 स्कूप मेरा प्रोटीन रहता है। उसी हिसाब से ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अंकुरित है, उसमें हाँ। एक अंकुरित सबसे सबसे अच्छी डाइट है अंकुरित। उसमें फाइबर भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, आयरन भी मिलेगा। आपको 3 चीज़ें एक साथ मिल रही हैं एक डाइट से। आप 100% वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, तो बिल्कुल। आपकी सारी प्रोटीन, आपकी सारी शरीर की ज़रूरतें वेजिटेरियन डाइट से मिलती है। हरियाणा के आस-पास के उनके जो लोग हैं, वो अधिकतर शाकाहारी हैं और जो मांसाहारी हैं, उनका उनकी बिल्ड उनसे ज़्यादा अच्छी है शाकाहारी की। बिल्ड इनफ ज़्यादा अच्छी है प्रोटीन उनसे। मिल जाता है, जैसे आपने कहा रात का बना हुआ दलिया से उसकी मात्रा प्रोटीन की बढ़ जाती है, रात को बढ़ रखें जाते हैं दीदी।
इनमें से छाछ से, फिर अंकुरित आहार से अगर आप चाहे पाउडर ना लें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किन-किन चीज़ों में होती है? जैसे कि आप दालें ले सकते हो, अंकुरित आहार जो है, मूँग मूँग, चना, तो आयरन आप मिलेगा, हर एक प्रोटीन प्रकार की मिलेगा। दाल खाते हैं? जी, मैं सारी दालें खाता हूँ मैं। छोले, बहुत ही राजमा सब हाँ, सब चेंज कुछ हो के खाते हैं। सारे ही रहते हैं जी। फिर जो दलिया रहता है दीदी, उस दलिया में बहुत अच्छा प्रोटीन की मात्रा होती है। जो मैंने अपना आटा बनवाया हुआ है, हाँ, उसमें मूँग है, चने हाँ, हैं, अलसी है, सर्दी है तो बाजरा है और गर्मी है तो जौ जवार है उसमें, अजवान है उसमें, हरड़ है उसमें, वो मतलब एक तरह से मेडिसिन आटा है वो सारा का सारा। और हाँ, एक एक चीज़ और बताना चाहूँगा दीदी, हम ना डाइट पे तो बात करते हैं सभी, हम पानी पे बात नहीं करते कभी। हमारे शरीर में 70% पानी है। ज़्यादा इतना हमारा खाना दूषित नहीं हुआ है, जितना हमारा पानी दूषित हुआ है। हम जी, एक डेड वाटर पी रहे हैं, जो मरा हुआ पानी है, जिसमें कोई ताकत ही नहीं है, मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स सारे खत्म कर देता है जो हम आरओ वाटर पी रहे हैं। मेरा दीदी 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं आरओ वाटर नहीं पी रहा। बाकी भाभा और डियाडो की रिसर्च है, 9 हाँ। साल की रिसर्च करके उन्होंने एक वाटर प्यूरीफायर बनाया है, जिसमें 90% मिनरल्स रहते हैं पानी में। मैंने जब से वो पानी स्टार्ट किया है, तो काफ़ी चेंजिंग हुई है। ग्लो भी बढ़ा है मेरे चेहरे पे, बालों में शाइनिंग हुई और सारी चीज़ें हैं। और दीदी मैं बताना चाहूँगा, खुद मैं 40 प्लस एज है मेरी अभी। और अब भी आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, कमाल जी, है। दीदी। तो ये अब भारत में मिल रहा है आम? हाँ, दीदी, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से। इसमें दीदी मैं बताना चाहूँगा, अगर जहाँ पर 2000 टीडीएस भी है, उस टीडीएस को ये 250 तक मेंटेन करता है। पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है ये आज की डेट में देखा जाए तो, और हिंदुस्तान की तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ये। बिल्कुल और पानी आपने ठीक कहा 70% हमारा शरीर पानी से बना है। तो खुराक से ज़्यादा या उतना ही ज़रूरी पानी है एक्चुअली, उससे ज़्यादा ही है खैर। उससे ज़्यादा दी आप देखिए ना, अब खुराक तो फिर भी हम देखो कहीं न कहीं फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, पर जो हाँ, हमारा पानी था, हमारे पानी में मिनरल्स थे, मिनरल्स तो हमने ज़ीरो कर दिए। हमने बिल्कुल। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वो पानी का नुकसान हुआ है। आप हाँ, देखिए पहले इतने बाल झड़ते नहीं थे, दाँतों की प्रॉब्लम बच्चों में नहीं होती थी। मीठा देखिए, जो पहले मैं कहते हैं कि अब कहते हैं कि मीठा ज़्यादा खाते, पहले ज़्यादा मीठा खाते थे बच्चे। घर का मीठा था वो ज़्यादा खाते थे, गुड़ खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, मीठा दूध पी रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और जबकि इतने ज़्यादा उनके जो माता-पिता थे, आज से अगर आप 40 साल पहले जाएँ, तो इतना ज़्यादा वो बच्चों पे इतना ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं रहता, तो बच्चों को कोलगेट करवाना है दोनों टाइम पे, उसके बाद भी उनके दाँत खराब हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पानी का बहुत बड़ा नुकसान है हमारे अंदर। जब हमारे पानी की ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी, हम तो सिर्फ़ वो प्यास बुझाने के लिए पी रहे हैं, उसमें कोई मिनरल्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसका तो डेथ वाटर पी रहे हैं हम। ठीक कहा आपने। और अच्छा मुझे एक बात बताइए रोहताज जी, तेल का क्या यूज़ है? फैट जो हम यूज़ करते हैं, तो ये जी। आपको लगता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है? और अगर है तो आप कितना लेते हैं, कितना लेना चाहिए और ये बताइए? कि हर एक को कम से कम अगर यूज़ करना है, तो आपको या तो प्योर सरसों का तेल होना चाहिए या घी होना चाहिए। कि मैंने पहले खाली पेट घी स्टार्ट किया, सिर्फ़ 1 चम्मच में घी स्टार्ट किया पहले, तो अच्छा, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है दीदी, मतलब स्टैमिना भी डेवलप हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं। घी तो खाना चाहिए, पर घी किस तरीके से खाना चाहिए, उस पे डिपेंड करता है। अपनी सब्ज़ी में 1 चम्मच घी ले सकते हैं, मतलब पराठों में और पूरी ना बनाएँ उस देसी घी के साथ में, ऐसे आप यूज़ करें उसको। राइट और सुबह खाली पेट ज़रूर लें। उससे आपकी एक तो फूड पाइप अच्छा रहेगा हाँ, और पाचन क्रिया भी वो अच्छा कराएगा आपका, और कब्ज़ नहीं होने देगा आपको कभी भी। तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की तो कॉन्स्टि बहुत बड़ी समस्या है आजकल लोगों को। बहुत बड़ी समस्या है जी। वो 2 ही समस्या है, एक तो सूख जाता है पेट उनका अंदरूनी, बाहर की चीज़ें खा-खा के, सही तरह फाइबर नहीं ले पाते। सिर्फ़ तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड पे हम चले गए हैं, तो वो कब्ज़, उसकी वज़ह से कब्ज़ की बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब इलाज के बारे में हम एक्चुअली सुनते हैं तो मोस्टली जी। फाइबर के बारे में सुनते हैं या पानी के बारे में सुनते हैं? आपने एक बात बोली कि घी भी साथ में खाना है, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और घी से मतलब आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होएगी। तो मुझे आप बताइए जो स्ट्रेस जो होता है, लोगों को बहुत स्ट्रेस जी। होता है, राइट? तो आपको भी स्ट्रेस होता है? अगर होता है तो आपको स्ट्रेस को कैसे मेरे उसमें कहीं स्ट्रेस और नेगेटिव है ही नहीं ये चीज़ें। उसका राज सिर्फ़ एक है दीदी, कि आप कभी भी अपना वर्कआउट मिस ना करें और डेली अच्छे से वर्कआउट करें, अच्छे से पसीना निकालें अपनी बॉडी से, तो पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी। जिस फ़ील्ड में आप हो, अगर आप वर्कआउट करते हो, तो उसके आपको आइडियाज़ आइडियाज़ आएँगे कि और अच्छा आप कैसे कर सकते हैं। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और एक्टिव आप सिर्फ़ वर्कआउट और योगा से रह सकते हैं। तो आपकी डाइट में कोई सप्लीमेंट भी रहता है? ओनली प्रोटीन रहता है बस मेरी डाइट में। मेरा 4 घंटे का वर्कआउट है ना दीदी, इसलिए मेरे को मल्टीविटामिन्स मैं लेता हूँ, प्लांट प्रोटीन मैं लेता हूँ। मैं मतलब नेचुरल के लिए नहीं कर रहा, कि मैं तो कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ चलती है, तो इसलिए वो चीज़ें रिक्वायरमेंट है। स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए औरतों को क्या करना चाहिए? लेडीज़ से मेरी रिक्वेस्ट रहती है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे कि आप पूरी फैमिली का तो ध्यान रखते हैं, पर उस ध्यान के चक्कर में आप अपना ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण आप खुद बीमार हो जाते हो। अगर आप चाहते हो आपके घर की उन्नति हो, बच्चे आपके सक्सेस हों,
तो सबसे पहले आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी डाइट का ध्यान करें और वो किसी भी दिन अपना वर्कआउट मिस ना होने दें। कुछ नहीं करना उनको, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करें, अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, बढ़ाएँ सूर्य नमस्कार को 10-11 से स्टार्ट करते-करते वो 20, 30, 50 तक सूर्य नमस्कार ले जाएँ अपना। कपालभाति करें, अनुलोम-विलोम करें, ध्यान करें और वो देखिए दीदी फिर उनका कितना अच्छे से जीवन उनका और चेंजिंग की तरफ चला जाएगा। सबसे पहले वो क्या है ना सबका टिफ़िन बनाने में लग जाते हैं, सबसे पहले उनको उसके साथ में ही सुबह उठते हैं नहीं अपने 1 एप्पल उनको भी खाना चाहिए। डेली 1 एप्पल सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो कम से कम 2 से 3 एप्पल पर डे खाने चाहिए हमको। सो थैंक यू रोताश जी, आपने बहुत सारे टिप्स दिए। आपके टाइम के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि आप खूब सारे और आगे रिकॉर्ड तोड़ें। जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम बात करते थे पहले रहता कि लो ये लिया आपने अमृत ले लिया, अब आप बीमार नहीं होगे। तो आज की डेट में अगर अमृत की बात करें जाए, अमृत क्या है? अच्छा वर्कआउट करना, हार्ड वर्कआउट करना वो अमृत समान है। अब कोई बीमारी नहीं हो सकती मतलब हम कहते हैं ना हेल्दी जीवन, अच्छा जीवन, सिर्फ़ एक योग और हार्ड वर्कआउट 60 साल से कम हो तो आपको रनिंग करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करने चाहिए। उसके बाद अब एज बढ़ती है तो आप अनुलोम-विलोम करें, कपालभाति करें, जितने भी आसन है वो आसन जो कर सकते हैं वो आसन आपको करने चाहिए। पर बिल्कुल। डेली आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी नोट पे अगेन बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।